विकासखंड के रामपुर गांव में सहारनपुर निवासी जयप्रकाश खरवार की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। जयप्रकाश खरवार पुत्र शिवपूजन खरवार रामपुर गांव में सुभाष यादव के घर मजदूरी का काम कर रहे थे। घटना के समय जयप्रकाश फराटा फैन चला रहे थे। जब उन्होंने फैन को अपनी ओर घुमाने की कोशिश की तभी अचानक बिजली का करंट लग गया और वो गिर पड़े। आसपास काम कर रहे मजदूरों ने मकान मालिक को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत जयप्रकाश के परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें साहबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जयप्रकाश को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। जयप्रकाश के 3 पुत्र कन्हैया, विश्वास और पत्नी मनोरमा का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आज एक बॉडी आई हुई, क्या है मामला? ये जयप्रकाश सन ऑफ शिवपूजन, उम्र लगभग 45 वर्ष, सारिंगपुर के निवासी हैं, थाना साहबगंज के। और ये जब हमारे यहाँ आए तो ये ब्रॉड डेड कंडीशन में थे। उनकी सांस और हृदय गति रुक चुकी थी और मृत अवस्था में थे। और मृतक के कारणों का पता करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। सर्वप्रथम मी भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्याचा धन्यवाद करत आहे की ज्यांच्यामुळे मी इथं सदनमध्ये गेलेला आहे। पहिला अधिवेशन जी जस्ट सुरुवात झाली आहे, पहिला सेशन तिथं संपलेला आहे। आमचे राहुलजी गांधी हे नेते यांनी तिथं नीट आणि भरपूर जे आहेत मुद्दे आहेत, बेरोजगारीचे मुद्दे आहेत, महिलांचे प्रश्न आहेत, हे सगळं तिथं उपस्थित केलं आणि सोडवायचा प्रयत्न केला आहे। आपली हे सरकार आहे फक्त भूलथापा देण्याचं काम करत आहे, त्यांच्याजवळ काही मुद्दा नाही, पुराणे मुद्दे धरूनच ते रेंगाळत आहे। आज माझा इथं पहिला दिवस आहे, मी इथं आलेलो आहे आणि भंडाऱ्याची शहानिशा केलेली आहे। सगळे शिओ, पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर सगळे इथं माझ्यासोबत उपस्थित आहेत आणि या भंडाऱ्याला कसं चांगलं करायचं, गड्डे कसे बुजवायचे, त्याच्यानंतर पाणी आहे, पाणी दूषित आहे, तिथं किडं पडलेलं आहे, ते सुद्धा आम्ही बघितलेलं आहे। आपल्या भंडाऱ्यातील शहराच्या लोकांना कसं स्वच्छ पाणी मिळेल याच्याकडे आपण लक्ष देऊ। गड्डे कसे बुजवता येतील, तात्पुरते काम, गटर लाईनचं काम इथं झालेले नाही पूर्णपणे, त्याच्यासाठी तात्पुरती आपण त्याच्यावर करू आणि 2 महिन्यानंतर पावसाळा गेल्यानंतर पूर्ण परमनंट काम इथं होईल अशी ग्वाही आमच्या सीओ साहेबांनी आणि पीडब्ल्यूडीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे। इथं फिरण्याकरता एकही गार्डन अवेलेबल नाही आहे। आता गार्डन मध्ये गेलेला तिकडे जंगल आहे, तिकडे सगळे आजच्या काळातले नवीन जे मुलं आहेत ते नशेडी गांजा वगैरे आणि दारू वगैरे पिऊन तिथं येतच सगळ्या इथं महिलांना तिथं धोका आहे आणि धोक्याचे वातावरण इथं लहान मुलींना आणि ऍक्सिडेंट होत आहेत। जिथे तिकडे गड्डे असल्यामुळे इथं ऍक्सिडेंट सुद्धा होत आहेत। त्याला थांबवण्याचं काम आणि त्या पार्कला एक भंडाऱ्यावासियांना चांगली पार्क फिरायला जायला पाहिजे, ते पार्कचं काम करण्याचं आश्वासन इथं सीओ साहेबांनी दिलेलं आहे। स्वास्थ्य विभाग लगातार सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर अजब गजब मामला प्रकाश में आया है, जहां जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनवारा की 108 एम्बुलेंस कनवारा से बारातियों को लेकर तिवरी गई थी और वहां जाकर बोलेरो गाड़ी से उसकी भिड़ंत हो गई और विगत 2 दिनों से वही घटनास्थल पर ही डैमेज खड़ी है, जिसे खुद अपने इलाज की दरकार है, परंतु अभी तक उसके इलाज के लिए कोई जवाबदार नहीं पहुंचा है। सूत्रों की माने तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी 108 एम्बुलेंस विगत मंगलवार को गांव की शादी में, जो कि तिवरी थाना स्लिमनाबाद की गई थी, जहां चालक की लापरवाही से गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई और तब से कनवारा में एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। ये वही कटनी जिला है जहां जिला चिकित्सालय में मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता।
जिससे मरीज सब्जी ठेले पे अपने मरीजों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। और उस घटना को बीते कुछ ही दिन हुए थे कि एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस द्वारा बारात धोने का मामला सामने आ गया। गांव की जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस जिससे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने की जवाबदारी है, उससे बारातियों को ढोया जा रहा। अब कहां से मिले लोगों को 108 एम्बुलेंस की सेवा? जवाबदारों ने तो जैसे आंख ही बंद कर ली है। चालक अपनी मनमर्जी से एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर रहा या किसी अधिकारी की सहमति से बारात में लेकर पहुंचा था। खैर, देखने लायक होगा कि इस गंभीर लापरवाही पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। वहीं जब इस विषय में CMHO डॉक्टर RK आठिया कटनी से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि 108 जननी एम्बुलेंस भोपाल से संचालित होती है। इस विषय पर आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध हुई। जननी एक्सप्रेस का पता लगाया जाएगा कि किसकी कॉल पर उत्तेवरी पहुंची, पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हम कन्हमारा गांव के हैं। हमारा नाम अंगद बर्मन। कल एम्बुलेंस गई है बारात में, तो अभी तक लौट के नहीं आई। कल शाम के गई है, तो अभी पूरा दिन खत्म होने जा रहा है, एम्बुलेंस का पता नहीं। कहाँ गई है? बारात में? बारात में गई है। और क्या हो गया वहाँ? वहाँ टकरा गई है, तो उसका पता नहीं है अभी। अच्छा, कहाँ गए हैं आप? कन्हमारा के। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सीताराम भास्कर हमेशा एक अलग अंदाज में समाज के बीच में रहते हैं। 4 जुलाई 2024 को भास्कर का जन्मदिन रहा। अपने जन्मदिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान में मरीजों के बीच फल वितरण कर मनाया। अपना केक ना काटकर मरीज के बीच में उपस्थित हुए और साथ में उनके कई युवा जवान साथी भी मौजूद रहे। मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सभी लोगों को फल वितरण किया और सभी से आशीर्वाद लिए। जिले के हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाने वाले सीताराम भास्कर हमेशा आगे रहते हैं। भास्कर के साथ कनेसवर पाटिल, शिवधारी सिंह, व्रत देवांगन, देवनारायण पाटिल, अतुल पाटिल सहित आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर जिले के कुसमी में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। शाला प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सामरी विधानसभा के विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि में हेमंत सिंह, हरीश मिश्रा, हीरामणि निकुंज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यादायिनी माता सरस्वती जी की पुष्पगुच्छ चढ़ाकर दीप प्रज्वलन की गई। तत्पश्चात सभी अतिथि मुख्य अतिथियों को विभागीय शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। विधायक उद्धेश्वरी पैकरा नव प्रवेश बच्चों का तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किए। साथ ही नव प्रवेश स्कूली बच्चों को पेन, कापी उपहार स्वरूप भी दिया गया। पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह ने कहा कि बच्चों के अभिभावकों को हर माह एक बैठक लेनी चाहिए जिसमें बच्चों, शिक्षक और अभिभावकों में तालमेल बनी रहे, जिससे हम एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा कि कुछ कमियां हैं जिसे हम सब मिलकर दूर करेंगे और जो परसेंटेज कम हुए हैं उसे हम पूर्ण करेंगे। विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पेन, कॉपी देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित SDM करूड़ डहरिया, तहसीलदार शशिकांत दुबे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामपत यादव सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं, बच्चे और जनप्रतिनिधि नगरवासी उपस्थित रहे।